अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल की रिव्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव का। ये किया स्पोर्टेज 2022 मॉडल है एंड ऑल व्हील ड्राइव है। पाकिस्तान के अंदर 2 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, एक ऑल व्हील ड्राइव जो टॉप ऑफ द लाइन है और एक था फ्रंट व्हील ड्राइव। बोथ वेरिएंट्स 2019 में पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ग्लोबली ये वाली जो शेप है ये 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी एंड 2021 में ये वाली शेप डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये वाली शेप चल रही है। 2019 में जब इसको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर SUVs बहुत ही कम थी और बहुत ही लिमिटेड थी, जिसकी वजह से किया स्पोर्टेज की उस वक्त बहुत ज़्यादा सेल हुई थी पाकिस्तान के अंदर। एंड अभी भी आप देख सकते हैं किया स्पोर्टेज जो ये वाली SUV है ये आपको पाकिस्तानी रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। इसकी फ्रंट वाली शेप काफ़ी रिजेंबल करती है पोर्शे के कुछ मॉडल्स को एंड स्टार्ट में इसको पाकिस्तान में मिनी पोर्शे भी कहा जाता था। इसके अंदर 2.0 का गैसोलीन इंजन आता है। किया को पाकिस्तान में Hyundai ओन करता है, जिसकी वजह से Hyundai ने जो इलांट्रा के अंदर 2.0 GLS का इंजन दिया था वही वाला इंजन किया स्पोर्टेज के अंदर भी दिया गया है। कॉम्पैक्ट SUV की कैटेगरी में ये कार आती है। 2019 के हिसाब से इसको बनाया गया था तो उस वक्त जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे एंड जो फीचर्स थे 2019 के हिसाब से इस कार के अंदर ये एक फीचर रिच SUV थी। बट अगर अभी हम इसको 2024 में कंपेयर करें, कॉम्पिटिटर्स देखें जो अभी लॉन्च हुई हैं पाकिस्तान में, जिस तरह MG HS है, हवाल H6 है, Hyundai Tucson है, तो उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा ADAS के फीचर्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से इसके जो फीचर्स हैं अब वो थोड़े से कम लगने लग गए हैं। इसके की फॉब के अंदर लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन दी गई है। ये किया स्पोर्टेज 155 हॉर्स पावर के साथ आती है। इसके अंदर 2.0 का इंजन भी आता है। 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV की कैटेगरी में ये कार आती है। आप देख सकते हैं फ्रंट से इसका डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश है, एलिगेंट है, कट्स बहुत प्यारे दिए गए हैं। इवन के इसके अंदर एयर कटिंग एंड एयर इनटेक का भी बम्पर के अंदर कट्स दिए गए हैं जो इसकी ब्रेक्स को कूल करने में हेल्प करते हैं एंड एयर कटिंग में भी काफी हेल्प करते हैं। ये 4th जनरेशन है एंड ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। बूट इसका मैसिव 864 लीटर्स में आता है एंड फ्यूल टैंक इसका आता है 62 लीटर्स के अंदर एंड जो इसकी लोकल एवरेज है दैट इज अराउंड 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर हम इसकी हेडलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश दिया गया है। इसके अंदर जो DRLs हैं ये भी एक बड़े ही यूनिक लुक के अंदर आते हैं। ये इसकी DRLs हैं एंड यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स आते हैं। सेंटर में हमें एक मैसिव साइज का बाइजोनॉन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलता है। उसी के बाद अगर हम लोअर साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें इसका फॉग लैम्प दिया गया है, ये भी प्रोजेक्टर के अंदर आता है एंड आप देख सकते हैं कि उसके साथ जो उसकी कर्व्स हैं वो बहुत प्यारे तरीके से दी गई हैं एंड जो इसके ऊपर पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है एंड ये सिल्वर कलर की फिनिशिंग भी यहाँ पर अच्छी आती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से इसका एयर इनटेक जाता है जो इसकी ब्रेक्स की कूलिंग में भी हेल्प करता है एंड एयर कटिंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी देखें बम्पर के सेंटर वाली साइड पे तो हमें एक मैसिव साइज की पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलती है। उसकी फिनिशिंग कट्स क्रोम के अंदर दिए गए हैं। अगर हम लोअर साइड की ग्रिल की बात करें तो आप देख सकते हैं वो भी एक मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर दिए गए हैं। ओवरऑल सेंसर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं फ्रंट पे भी एंड रेयर पे भी। तो फ्रंट पे हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 2 बम्पर के सेंटर में एंड 2 बम्पर की साइड्स में। सेंटर वाली साइड पर किया का लोगो दिया गया है। अगर हम इसके हुड की बात करें तो हुड के अंदर आप देख सकते हैं हुड के अंदर 2 कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। वाइपर्स किया स्पोर्टेज के अंदर रेन सेंसिंग आते हैं। टायर प्रोफाइल किया स्पोर्टेज की आती है 255, 55 और 18 एंड इसके अंदर कुमो के टायर्स इंक्लूडेड हैं। रिम का जो डिजाइन है वो हमें 2 टोन के अंदर मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव का एम्बलम हमें लेफ्ट साइड के फेंडर में भी मिलता है एंड जो फेंडर कट्स हैं एंड जो साइड स्कर्ट्स हैं ये सारा मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर इन्होंने इसके लिप कवर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें इसके साइड व्यू मिरर की तो वो है LED रिट्रैक्टेबल है। साइड व्यू मिरर जो किया स्पोर्टेज में आता है वो LED रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर आता है डुअल टोन के अंदर, जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर की टोन दी गई है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर जो बोथ डोर्स आते हैं ड्राइवर के पैसेंजर के वो कीलेस एंट्री है तो उसमें आपको कीज नहीं लगानी पड़ती एंड यहाँ से आप इसको लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हैं। एंड रात के टाइम में इसके अंदर इल्यूमिनेशन भी होती है, तो जो डोर लॉक्स होते हैं वो रात के टाइम इल्यूमिनेट करते हैं। उसके बाद अगर हम टॉप पैनल की बात करें तो हमें यहाँ पर रूफ रेलिंग का एक स्टाइल दिया गया है। ओवरऑल अगर हम साइड से स्पोर्टेज को देखें तो साइज में ये कॉम्पैक्ट SUV के साइज से थोड़ी सी बड़ी लगती है, बट इसकी जो कैटेगरी है वो कॉम्पैक्ट SUV के अंदर ही आती है। जिस तरीके से स्पोर्टेज फ्रंट से एक इम्प्रेसिव लुक शो करती है तो रेयर एंड से भी इसकी लुक्स कोई कम नहीं है। इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक कनेक्टिंग LED टेल लैंप का, बट जो इसका टेल लैंप आता है वो कनेक्टिंग में नहीं है। सेंटर में जो ये वाला एरिया दिया गया है इसके अंदर लाइट नहीं आती,
इट इज़ जस्ट फॉर डेकोरेशन। जो इसका टेलगेट है वो ऑटो है, वो अभी हम आपको जाके वीडियो में आगे दिखाएंगे। टॉप वाली साइड पर हमें इसका शार्क फिन एंटेना मिलता है। उसके बाद अगर हम इस वाली साइड को देखें तो यहाँ पर आपको एक स्टॉक स्पॉइलर मिलता है जो बिल्कुल रूफ की लाइंस के साथ इंडल्ज हुआ है, एंड जो इसकी कैरेक्टर लाइन है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर इंडल्ज हुई भी है। यहाँ पे थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है जो एलईडी में आता है। उसके बाद रियर वाइपर भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो किया की जो रेयर टेल लाइट है उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है। ऑल व्हील ड्राइव के वेरिएंट में जिसकी टेल लाइट्स हैं ये ऑल एलईडी में आती हैं, एंड फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में ये हेलोजन के अंदर आती है। उसके बाद अगर आप किया को लोगो देखें सेंटर वाली साइड पर तो वो भी सेंटर में प्लेस किया गया है। उसके बाद जो स्पोर्टेज की बैजिंग आती है वो आपको गाड़ी के लेफ्ट साइड पर मिलती है बूट के। हमें यहाँ पर रेयर व्यू कैम भी मिलता है। स्पोर्टेज का रेयर बम्पर देखें तो वो भी एक अच्छे लुक में बनाया गया है। रेयर वाली साइड पर थोड़ी सी डिफ्यूजर लुक भी दी गई है, एंड रेयर में हमें 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें रिवर्स लाइट एंड साइड इंडिकेटर्स की ऑप्शन इसके अंदर दी गई है। टेलगेट को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। बूट हमें मैसिव 864 लीटर्स के अंदर मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इजीली आप 4 से 5 बंदों का खुला लगेज, बड़ा लगेज इजीली रख सकते हैं, एंड अगर आप स्मॉल लगेज की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा आता है। हमें प्राइवेसी कर्टन, लगेज कवर भी इसको कहते हैं, एंड प्राइवेसी लगेज कवर भी इसको कहा जाता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपने इसके अंदर कोई बड़ा सामान रखना है तो आप इस पूरे को भी यहाँ से ऐसे करके आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, एंड उसके बाद आप इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं ताकि अगर आपने कोई बड़ा सामान इसके अंदर रखना है तो वो आप इजीली रख सकें। उसके बाद हमें लाइट मिलती है इसके अंदर। लोअर साइड पर देखें तो हमें फुल साइज में 18 इंचेस का अलॉय रिम मिलता है, एंड सेम डिजाइन। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थिंग दी गई है इसके अंदर। उसके बाद अगर आपने इसके टेल गेट को क्लोज करना है तो यहाँ पर भी बटन दिया गया है। अगर हम इसके रेयर साइड पर आए तो आप देख सकते हैं कि डोर हमें किस टोन में मिलता है। डोर हमें 2 टोन के अंदर मिलता है। हार्ड प्लास्टिक के अंदर आता है। यहाँ पर ऑल्दो लेदर दिया गया है, इट्स काइंड ऑफ ऑफ वाइट बेज कलर आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पर भी सॉफ्ट लेदर दिया गया है। उसके बाद जो इसकी विंडो है वो सेमी ऑटो है, वो फुली ऑटो नहीं है। ऑल्दो के ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, इसमें इनको फुल ऑटो देनी चाहिए। उसके बाद स्पीकर की ग्रिल यहाँ पर आती है, एंड बॉटल होल्डर की ऑप्शन इधर आती है। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स की ऑल्दो जो लुक आती है वो बड़ी ही प्रीमियम फिनिशिंग में दी गई है। परफोरेटेड मटेरियल आता है, एंड ये लेदर के अंदर आता है सारा, एंड जो इसका कलर है वो भी गाड़ी के डुअल टोन के कलर के साथ मिक्स किया गया है, जिस तरह बेज एंड ब्लैक। उसके बाद जो इसकी ये सीट्स हैं ये फुली रिट्रैक्टेबल हैं। अब यहाँ से यहाँ पर इसका लिवर लगा गया है, आप इनको फुल डाउन ऐसे कर सकते हैं अगर आपने बड़ा लगेज रखना हो। एंड जो ये वाली इनकी सीट्स हैं इसको मैं सोफा सीट भी कह सकता हूँ, बिकॉज आप इसको फुल रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये मैनुअल जो इसका यहाँ पे लिवर लगा है, आप इसको ऐसे पुल करके जितना आपने इसको पीछे लेके जाना है आप पीछे लेके जा सकते हैं। अगर हम नॉर्मल पोजीशन में भी रखें तो हमारे पास इनफ हेडरूम आता है, एंड अगर हम लेग रूम की बात करें तो वो भी काफी एम्पल है, बिकॉज ये सीट इस वक्त फुल पीछे है, बट स्टिल आई हैव इनफ लेग रूम। उसके बाद बैक साइड पे मैप पॉकेट्स कुछ इस स्टाइल में दी गई हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आइसोफिक्स के एंकर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट मिलता है, एंड इसके अंदर 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी दी गई है कि यहाँ पर भी SRS एयर बैग्स के जगह बनी हुई है, बट पाकिस्तानी मार्केट में SRS एयर बैग सिर्फ 2 इन्होंने दिए हैं, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी SRS एयर बैग्स की ऑप्शन दी गई हैं, बट इसमें नहीं आते वो। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें तो रियर में ये प्लास्टिक बैग दी गई है। इसका फायदा ये होता है कि अगर मेरी नीज इसमें प्रेस हो या कोई बच्चा इसमें अपनी लेग्स को प्रेस करे तो ड्राइवर और जो पैसेंजर है लेफ्ट साइड का वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। यहाँ पर देखो नीचे वाली साइड पर तो मुझे 2 AC वेंट्स मिलते हैं, जिनको मैं आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। इनके वेंट्स को क्लोज भी कर सकता हूँ। 1 USB 2.0 की चार्जिंग मिलती है, एंड 12 वोल्ट की चार्जिंग मुझे यहाँ पर दी गई है। रीडिंग लाइट्स रेयर पैसेंजर्स के लिए भी आती हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसके अंदर कोट हैंगर्स भी दिए गए हैं। अब हम चलते हैं पैसेंजर साइड की तरफ। जब आप पैसेंजर साइड की तरफ देखें तो डोर के लुक्स ऐसे आती हैं। डोर वार्निंग लाइट भी इसके अंदर दी गई है। उसके बाद जो डोर हैंडल का डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है, फर्म ग्रिप है, उसके ऊपर यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक आता है, यहाँ पर लेदर फिनिशिंग दी गई है, इधर भी सॉफ्ट लेदर फिनिशिंग दी गई है, एंड पैसेंजर साइड की भी जो विंडो है वो 1 टैप है बस, तो वो फुली ऑटोनोमस नहीं है, सेमी ऑटो में आती है। ट्विटर्स का डिजाइन काफी सिंपल है, एंड स्पीकर ग्रिल का भी डिजाइन काफी सिंपल है। यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर की ऑप्शन मिलती है, एंड साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी पैसेंजर साइड की सीट की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इसमें आप सीट को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप इसके रिक्लाइनर को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। तो इट्स 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। अगर हम अंदर से इंटीरियर की बात करें तो काफी बेसिक सा इंटीरियर है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये 2019 मॉडल की किया स्पोर्टेज है, तो उस वक्त के हिसाब से ये इंटीरियर
एक अच्छे इंटीरियर में आता था, बट जब से 2020 के बाद से MGHS एंड हवाल मार्केट में आई है तो आप देख सकते हैं इंटीरियर में अब बहुत ज्यादा अपग्रेड्स आ गए हैं। तो ये इसका इंटीरियर है। फ्रंट डैश जो है यहाँ से सॉफ्ट प्लास्टिक में आता है, बट एंड यहाँ पर भी सॉफ्ट प्लास्टिक का मटेरियल दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग का डिजाइन दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर जस्ट 2 एयर बैग्स आते हैं, एक पैसेंजर के लिए एंड एक ड्राइवर के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम एयर वेंट्स को देखें तो इनका डिजाइन कुछ ऐसा है। इसमें एक यहाँ पर मिलता है 2 एयर वेंट्स इधर एंड 1 ड्राइवर साइड पे। उसके बाद जो सेकंड टोन आती है वो बेज में आती है। ये है जी इसका ग्लव कंपार्टमेंट। इसके इस वाली स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर किया की सारी हिस्ट्री मेंटेन्ड है, इसकी बुक भी है, इनवॉइसेस सब कुछ पड़ा हुआ है। इसके अंदर लाइट भी दी गई है। उसके बाद फुट एरिया मेरे पास काफी मिलता है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस बना सकते थे बट इन्होंने इसको बंद रखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट काफी बेसिक डिजाइन में है बट अच्छे डिजाइन में, कंफर्टेबल भी है। परफोरेटेड मटेरियल दिया गया है, वेंटिलेटेड नहीं है बट परफोरेटेड है। उसके बाद अगर मैं साइड की बात करूं तो यहाँ पर मुझे मैसिव आर्म रेस्ट मिलता है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर मैसिव स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, बट इसके अंदर कोई चार्जिंग डॉक वगैरह इस टाइप की कोई चीज नहीं दी गई। उसके बाद सेंटर कंसोल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है आपकी कीज वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर नीचे रबर पैडिंग भी दी गई है। 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है विद क्लैम्प्स, दिस इज नाइस। यहाँ पर सिल्वर ट्रिमिंग भी दी गई है। तो ये वाला एरिया है गियर बॉक्स से आगे, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है, आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। सिगरेट लाइटर की ऑप्शन है, USB की ऑप्शन आती है एंड उसके बाद 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई भी दी गई है। उसके बाद अगर हम सेंटर वाले पैनल की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सारे हमें हार्ड बटन्स मिलते हैं। काफी ओल्ड स्कूल लोगों के लिए ये चीज काफी कन्वीनियंट है। हमें यहाँ पर हेजलाइट के बटन मिलते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ है इसके अंदर। अमेजिंगली इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले भी दिया गया है। ये इसकी 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है एंड जो वो वाली स्क्रीन है वो आई बिलीव इसकी 4 इंचेस में आती है। उसके बाद यहाँ पर हमें रेडियो का बटन मिलता है, मीडिया का, फेवरेटीज का, ट्रैक कंट्रोल, होम, फोन सेटअप के डायल्स भी दिए गए हैं। अमेजिंगली इस वाली गाड़ी के अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो डुअल आता है। तो इट वाज द फर्स्ट SUV इन पाकिस्तान जिसने डुअल क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन दी थी। तो हमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ पर मैं हीटर लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं AC लगा सकता हूँ। HVAC को ऑफ करने का बटन है, फैन की स्पीड कंट्रोल करने का बटन है, फैन की डायरेक्शन कंट्रोल करने का बटन है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सेट करने का बटन है, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, AC, एयर का इनफ्लो एंड आउटफ्लो का बटन यहाँ पर मुझे मिलता है। अब हम आते हैं इसकी गियर साइड की तरफ। तो आप गियर लिवर देख सकते हैं, इसका ये डिजाइन है, एक अच्छा डिजाइन दिया गया है। PRND एंड मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पार्किंग सेंसर्स एंड पार्किंग सेंसिटिविटी का कंट्रोल मिलता है, ऑटो होल्ड का मिलता है। ये वाला जो फंक्शन है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब कंजेशन हो रोड पे, तो उसमें आपको ब्रेक्स खुद नहीं लगानी पड़ती, गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती है। पार्किंग लीवर इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, डाउन हिल असिस्ट मिलता है, डिफरेंशियल लॉक मिलता है इसके अंदर एंड ड्राइव मोड मिलता है। तो ड्राइव मोड के अंदर इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स के 3 मोड्स हमें दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम इसके रेयर व्यू मिरर की तरफ आएं तो ये ऑटो डिमिंग है। उसके बाद अगर हम टॉप पैनल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें लाइट्स मिलती हैं जो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं। तो ड्राइवर फोकस्ड एंड पैसेंजर फोकस्ड लाइट्स हैं, साथ वाला कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता। इसको आप दोनों को भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसको डोर के साथ सेट कर सकते हैं। इस वाली साइड पर आपको सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद ये आता है जी इसका पैनोरामिक सनरूफ का कंट्रोल। ओके, तो चलते हैं इसके ड्राइवर साइड की तरफ। अगर आप ड्राइवर साइड के डोर को देखें तो सेम लुक्स आती हैं जिस तरीके से पैसेंजर साइड का डोर था। यहाँ पर हमें 4 विंडोज की पावर विंडोज की ऑप्शन मिलती है। ये भी सेमी ऑटो है, फुली ऑटो नहीं है। जस्ट जो ड्राइवर साइड है वो फुली ऑटो में दिया गया है अप एंड डाउन के लिए। उसके बाद लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन दी गई है, विंडोज लॉक की ऑप्शन आती है, साइड मिरर्स के ऑटो एडजस्टमेंट की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है एंड ऑटो फोल्ड की ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई है। ड्राइवर साइड की सीट की बात करूँ तो इसके अंदर भी फ्रंट एंड बैक, उसके बाद जो इसका रिक्लाइनर है उसकी फ्रंट एंड बैक एंड 2-वे लंबर सपोर्ट भी दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि 6-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। उसके बाद अगर हम अंदर से देखें किया को, तो किया का इंटीरियर काफी बेसिक सा इंटीरियर आता है। 3 स्पोक इसका स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पर हमें सिल्वर ट्रिमिंग दी गई है, सेंटर में किया का बैज है। ऑल्दो कि एक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, लेदर स्टीयरिंग आता है। इस वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें गाड़ी के जितने भी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। ये वाले बटन्स का स्टाइल कुछ ऐसे है। उसके बाद आप ट्रैक को भी अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हैं, म्यूट ऐसे कर सकते हैं। राइट साइड पर अगर हम देखें तो हमें क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, गाड़ी के MID की एडजस्टमेंट या इसके अंदर कोई सेटिंग करनी हो उसकी ऑप्शन मिलती है, ट्रिप सेट करने की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड का लीवर देखें तो इसके अंदर कंप्लीट विंड वॉशर का कंट्रोल मिलता है एंड इसको आप ऑटो पे भी रख सकते हैं बिकॉज ये ऑटो रेन सेंसिंग है। तो जब भी बारिश होती है या पानी आता है तो ऑटोमेटिकली उसको वाइप कर देता है। अगर हम राइट साइड के लीवर की बात करें तो इसके अंदर ऑटोनोमस पूरी हेडलाइट का जो कंट्रोल है वो ऑटो पे मिल जाता है। आप यहाँ से हाई बीम, लो बीम, फॉग लाइट्स
लाइट्स को ऑटो पे भी रख सकते हैं कि जैसे ही इसके सेंसर चेक करने के लाइट डिम हो रही है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी आप बूट को अनलॉक कर सकते हैं एंड आप MID के एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट को यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये रहा इसका स्टार्टअप, ये पुश स्टार्ट है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन नजर आती है। MID क्लस्टर है, उसमें लेफ्ट साइड पे RPM मिलता है 8000 रेवोल्यूशन तक। उसी के नीचे हमें इसका टेम्परेचर मिलता है। सेंटर वाली साइड पे हमें एक डायनामिक स्क्रीन मिलती है। उसके बाद राइट साइड पे इसकी टॉप स्पीड शो होती है जो 240 तक जाती है एंड इसका फ्यूल गेज हमें मिलता है। अब जो इसकी सेंटर वाली स्क्रीन है, अगर आपने उसको चेंज करना हो तो उसके लिए यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं। अगर हम इसकी सेटिंग में जाएं तो हमें फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, ड्राइवर असिस्टेंस मिलता है, ठीक है, ट्रिप्स की एवरेज मिलती है, उसके बाद स्पीड नजर आती है। अगर आप डोर्स की सेटिंग्स में जाएं में आप ऑटोमेटिकली अनलॉक की सेटिंग्स, पावर लिफ्ट गेट, स्मार्ट लिफ्ट गेट, इस वक्त ये दिखा रहा है कि बोनेट ओपन है, तो आप देख सकते हैं बोनेट ओपन है और ये साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बोनेट ओपन है। अगर इसी तरीके से मैं डोर को ओपन करता हूँ तो ये एनिमेशन दिखाता है कि डोर भी ओपन हुआ है। स्मार्ट सेटिंग्स आप यहाँ से सारी कस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट्स का सारा कस्टम कंट्रोल आप यहाँ से देख सकते हैं, हेडलाइट डिले वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद साउंड की सेटिंग, कन्वीनियंस सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो वेलकम मिरर लाइट्स, वाइपर लाइट्स, ऑटो रियर वाइपर, जो कस्टम सेटिंग्स आप वो उनमें भी जा सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ जाएं तो अमेजिंगली इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले भी आता है। अगर मैं यहाँ से एयर ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कंप्लीट एनिमेशन यहाँ से चेंज हो जाती है, जो मुझे बता रही है कि इस वक्त एयर का फ्लो किधर जा रहा है, टेम्परेचर क्या सेट है। इसको मैं सिंक भी कर सकता हूँ, ऑटो पे भी रख सकता हूँ। होम वाली साइड पे जाऊँगा तो ये होम है। अगर मैंने ऑल मेन्यूज के अंदर जाना हो तो मुझे मीडिया मिलता है, सेटअप मिलता है। मैं सेटअप के अंदर जाऊँ तो डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डेट, टाइम, सिस्टम, ठीक है, ये एंड्रॉइड का एक इसका जो अपना बेसिक सेटअप है वो आता है। इसके डिस्प्ले में जाऊँ तो इसकी ब्राइटनेस वगैरह की सारी सेटिंग में यहाँ से देख सकता हूँ। जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल लगा है जिसकी कंप्लीट सेटिंग आपको यहाँ पर दी गई है। इसका भी मैंने AC ऑफ कर दिया है, तो मैं ड्राइवर की सेटिंग सेपरेट रख सकता हूँ और पैसेंजर की भी सेपरेट रख सकता हूँ। मैं यहाँ से मीडिया में भी जा सकता हूँ। सेटअप में जाऊँगा तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले आप देख सकते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब जो मैं आपको इसका दिखाता हूँ वो मैं आपको इसका दिखाता हूँ पैनोरामिक सनरूफ। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका मैसिव सनशेड ओपन होता है एंड उसके बाद जो इसका ये कंप्लीट पैनोरामिक रूफ है ये भी ऐसे ओपन होता है। एंड सिमिलरली जब आपने इसको बंद करना हो तो ये वन टैप है, आपने जस्ट इसको एक दफ़ा ऐसे प्रेस कर देना है तो उसके बाद पहले जो इसका पैनोरामिक सनरूफ है वो क्लोज होगा एंड उसके बाद जो इसका सनशेड है वो क्लोज होगा। और जब आप इसको स्विच ऑफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका पुश स्टार्ट है, तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करें अगर इसके सेंटर इंजन ब्लॉक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इंजन यूज़ किया गया है Hyundai के भी कुछ मॉडल्स में। यहाँ पर हमें इन्वर्टर कूलेंट मिलता है, ब्रेक रिजर्वायर यहाँ पर हमें मिलता है, उसके बाद विंडशील्ड रिजर्वायर इधर मिलता है, एयर इनटेक यूनिट यहाँ पर दी गई है, उसके बाद यहाँ पर इसका फ्यूज बॉक्स दिया गया है। एंड गुड थिंग ये है कि इसके अंदर डैम्पिंग शीट भी आती है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द Kia Sportage ऑल व्हील ड्राइव 2022 मॉडल। ये वाली गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट ओके, तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनको शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडेज ऑफ। ऑलराइट, तो इस Kia Sportage की प्राइस है 80 lakhs एंड माइलेज ऑफ दिस Kia Sportage इज जस्ट 7000 किलोमीटर्स। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द Kia Sportage 2022 ऑल व्हील ड्राइव। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स and see you in the next video.